गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। वीपीएन के बारे में मैंने इस चैनल पे बहुत बात करी है, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं वीपीएन के ऊपर। आज हम लोग करने वाले हैं सर्फशार्क का डिटेल्ड रिव्यू 2023 के लिए। एंड सर्फशार्क एक ऐसा वीपीएन है जिसको मैं पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसके सारे फीचर्स यूज़ करे हैं, परफॉर्मेंस, स्पीड, प्राइवेसी पॉलिसी, प्रोस कॉन्स, रिसेंटली जो मर्जर हुआ है, सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सर्फशार्क यहाँ पे लॉन्च हुआ था 2018 में। इन्होंने अपनी टीम के बारे में भी बताया है ऑन देयर अबाउट अस पेज, सो दैट इज गुड। एंड सिंस 2018 इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीपीएन्स आउट देयर बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में इन्होंने वीपीएन दिया है। रिसेंटली इनका मर्जर हुआ है नॉर्ड वीपीएन के साथ में, नॉर्ड सिक्योरिटी के साथ में। उसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। पहले हम लोग क्विकली इसका यूजर इंटरफेस देख लेते हैं। कुछ इस तरह का आपको दिखता है। मैक में, विंडोज़ में भी काफ़ी सिमिलर ही है। कनेक्ट करने के लिए सिर्फ मुझे क्विक कनेक्ट पे क्लिक कर देना है एंड जो भी फास्टेस्ट सर्वर मेरे पास अवेलेबल होगा आसपास में, ये मुझे वहाँ से कनेक्ट कर देगा। एंड लेट्स वेट। ठीक है, इसने मुझे दुबई से कनेक्ट कर दिया, यूएई से। लेट्स डिस्कनेक्ट। एंड स्टैटिक आईपी, मल्टी हॉप और कुछ फीचर्स भी है। इन सारे फीचर्स के बारे में अभी मैं आगे चल के बात करूंगा। सो इंटरफेस काफ़ी इजी टू यूज़ है। वन क्लिक में आप लोग कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सिमिलर है। आईओएस, मैक, विंडोज, एंड्रॉइड सब पे आपको सिमिलर इंटरफेस देखने को मिलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सर्वर्स। सर्फशार्क के पास यहाँ पे 3200 प्लस सर्वर्स हैं 99 कंट्रीज़ में। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में यहाँ पे 2 सर्वर्स हैं। वो 2 वर्चुअल सर्वर्स हैं जो कि सिंगापुर से है, लंदन से हैं एंड नीदरलैंड से हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि एक नए रूल्स आए थे जहाँ पे इंडिया में आप सर्वर नहीं रख सकते हो। अगर आप सर्वर रख रहे हो इंडिया में तो आपको गवर्नमेंट को डेटा देना पड़ेगा। उसकी वजह से यहाँ से सर्फशार्क ने अपने सर्वर्स हटा दिए थे और अभी सिर्फ वर्चुअल सर्वर्स ही है। सो दैट्स अ गुड मूव क्योंकि अब यहाँ पर हमारा डेटा प्रोटेक्ट रहेगा और गवर्नमेंट को देने का कोई कंपल्शन नहीं है क्योंकि वर्चुअल सर्वर्स का यूज़ हो रहा है। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा कि क्या लॉ है और क्या वर्चुअल सर्वर्स होते हैं। एंड देन सर्फशार्क के सर्वर्स में हमें स्टैटिक आईपी के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। यूएस से है, यूके से है, सिंगापुर, जापान एंड फ्रॉम जर्मनी। देन वी हैव मल्टी हॉप ऑप्शंस। मल्टी हॉप मतलब 2 जगह से कनेक्शन आपका बाउंस होगा। फॉर एग्जांपल पहले जर्मनी पे जाएगा, देन सिंगापुर से वो आएगा। तो पहले इंडिया से जर्मनी जाएगा, फिर जर्मनी से सिंगापुर, फिर आएगा। तो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो मल्टी हॉप का भी यहाँ पे फीचर है। एंड देन इनके सर्वर्स में एक और खास बात यह है कि ऑफस्केटेड सर्वर्स अवेलेबल है। सेटिंग्स में जाएंगे आप लोग एंड देन नीचे यू कैन फाइंड दिस नो बॉर्डर्स। नो बॉर्डर्स मीन्स कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पे वीपीएन ही रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हों। फॉर एग्जाम्पल चाइना, रशिया, जहाँ पे वीपीएन का यूज़ करना ही बंद कर दिया हो, वीपीएन ही नहीं यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे नो बॉर्डर्स का ये फीचर आपके काम में आएगा। दिस इज बेसिकली ऑफस्केटेड सर्वर्स। स्पीड की बात करूँ तो जो मेरी ओरिजिनल स्पीड है वो है 200 Mbps डाउनलोड, 200 Mbps अपलोड। पिंग मुझे मिला है 4 ms का। जब मैंने इंडिया के सर्वर से कनेक्ट किया वाया दिल्ली तो मेरी डाउनलोड स्पीड थी 195, अपलोड थी 76, पिंग था 293। जब मैंने दूसरे सर्वर से कनेक्ट किया इंडिया के, मेरी डाउनलोड स्पीड थी 180 Mbps, अपलोड था 68, पिंग था 300 एंड देन व्हेन आई कनेक्टेड टू यूएस सर्वर्स, डाउनलोड वाज 190, अपलोड 50, पिंग 226। सो ओवरऑल स्पीड मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। डाउनलोड स्पीड सब जगह पे अच्छी थी मेरी। इंडिया में भी अच्छी थी, वर्चुअल सर्वर्स के साथ भी अच्छी थी एंड यूएस में भी अच्छी थी। जो प्रोटोकॉल मैंने यूज़ किया था वो था वायरगार्ड प्रोटोकॉल। पिंग ठीक है, पिंग उतना ही रहता है वीपीएन में। एंड अपलोड मुझे थोड़ा कम मिला था। अपलोड अगर थोड़ा और ज़्यादा अच्छा मिलता तो अच्छा रहता। अपार्ट फ्रॉम दैट डाउनलोड स्पीड्स बहुत अच्छी है, अपलोड स्पीड थोड़ी और बेटर हो सकती है। सिक्योरिटी की बात करूँ तो ES 256 बिट का इंक्रिप्शन है। प्रोटोकॉल्स में वायरगार्ड है, आईकी V2, ओपन वीपीएन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। किल स्विच है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और कोई DNS लीक भी मुझे यहाँ पे नहीं मिला था। स्ट्रीमिंग की बात करूँ तो मैंने नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करके देखा, नेटफ्लिक्स यूएस, नेटफ्लिक्स इंडिया एंड हॉटस्टार इंडिया, Amazon प्राइम, ये सब मेरे केस में वर्क किया है। स्ट्रीमिंग में मुझे एट प्रेजेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। P2P की बात करें तो P2P सपोर्ट करता है, आप लोग टॉरेंटिंग कर सकते हो इनके सारे सर्वर्स से। लोकेशन की बात करूँ तो पहले सर्फशार्क बेस था ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। रिसेंटली अक्टूबर 2021 में उन्होंने यहाँ पर अपनी लोकेशन चेंज कर दी है। अब वो लोग शिफ्ट हो गए नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स 9 आइस कंट्रीज़ में आता है, बट उनका ये कहना है कि उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया था ताकि उनको एज अ बिजनेस वो ग्रो कर पाएँ। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि नीदरलैंड्स में कोई डेटा रिटेंशन लॉज नहीं है और उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो डेटा रखें, इसीलिए उन्होंने नीदरलैंड्स को यहाँ पे चूज़ किया है। नो लॉग पॉलिसी के बारे में बात करी जाए तो पहले इनकी प्राइवेसी पॉलिसी हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ये लोग किसी भी तरह का ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट नहीं करते हैं। आपने कौन से आईपी एड्रेस किया, ब्राउजिंग हिस्ट्री, सेशन इन्फॉर्मेशन, बैंडविड्थ, कनेक्शन, टाइम स्टैम्प्स, नेटवर्क ट्रैफिक, कोई भी यहाँ पे चीज़ें कलेक्ट नहीं करी जा सकती है। जो इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करते हैं वो ये है आपका ईमेल एड्रेस, रजिस्ट्रेशन डेट, ताकि सब्सक्रिप्शन वगैरह ट्रैक रखा जा सके।
एंड स्मार्ट डीएनएस यूज़ करते हो तो आईपी एड्रेस तो जाएगा ही, सर्च टूल यूज़ करते हो तो वो अगेन आपकी सर्च क्वेरीज तो लेगा ही। एंड एंटीवायरस के भी फीचर्स है, लेकिन वीपीएन में आज सच यहाँ पे कोई मेजर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी जा रही है। एंड ऐप में यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि क्रैश रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करी जा सकती है, बट इसको इजीली डिसेबल किया जा सकता है। सो ओवरऑल प्राइवेसी पॉलिसी इज गुड, नो लॉक पॉलिसी इज गुड। ऑडिट्स की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाया है Qr53 के थ्रू, लेकिन जो ऑडिट हुआ है वो सिर्फ इनके ब्राउजर एक्सटेंशन के ऊपर हुआ है। इनकी नो लॉक पॉलिसी या सर्वर्स पे जाके ऑडिट नहीं किया गया है। सो अगर अपनी ये लोग नो लॉक पॉलिसी या फिर सर्वर्स का ऑडिट कराते तो थोड़ा और ज़्यादा बेटर रहता। देन सर्वशार्क हमें यहाँ पे देता है रैम सर्वर्स। रैम सर्वर्स मीन्स कि इनके सर्वर पे कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रैम पे सब रहेगा। रैम एक डायनामिक मेमोरी है, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लश आउट होते जाएगा। तो अगर किसी ने इनके सर्वर को फिजिकली सीज भी कर लिया या हैक भी कर लिया तो भी किसी को यहाँ पर कोई डेटा नहीं मिलेगा। सबसे पहले वीपीएन में इसको इंट्रोड्यूस किया था एक्सप्रेस वीपीएन ने, देन सर्वशार्क और नॉर्ड वीपीएन ने भी इसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर दिया है। स्प्लिट टनल की बात करूँ तो वो एंड्रॉइड और विंडोज़ में आपको मिल जाएगी। एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो दो एडिशनल फीचर्स है जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। पहला है क्लीन वेब। क्लीन वेब इज़ बेसिकली कि अगर आपको ऐड वगैरह ब्लॉक करने हो, इट्स एन ऐड ब्लॉकर। वीपीएन के अंदर ही आपको ऐड ब्लॉकर मिल जाता है, तो इसको हम लोग टर्न ऑन कर सकते हैं। ये आपको सेटिंग्स में मिल जाएगा। एंड देन सेटिंग्स में ही एक और फीचर है, वो है रोटेटिंग आईपी। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मैंने बहुत सारे वीपीएन्स में नहीं देखा है। तो रोटेटिंग आईपी इज़ कि आपकी जो आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा हर 5 से 10 मिनट में। सो इफ़ आई कनेक्ट माई वीपीएन एंड जो मुझे अभी आईपी एड्रेस यहाँ से मिलेगा वो ऑटोमेटिकली अगले 5-10 मिनट में चेंज हो जाएगा। तो इफ़ यू वांट कि अगर आपका आईपी एड्रेस चेंज होता रहे एंड इफ़ यू वांट सम बेटर प्रोटेक्शन, बेटर सिक्योरिटी, या किसी भी रीज़न की वजह से आपको अपना आईपी एड्रेस कंटिन्यूसली चेंज करना है, तो रोटेटिंग आईपी वाला जो फीचर है वो काफ़ी अच्छा है। एंड अभी मैंने रोटेटिंग आईपी ऑन करके रखा है, तो ये मेरा करंट आईपी एड्रेस है। बट कुछ ही टाइम बाद, ये 1 मिनट बाद चेंज हो जाएगा। अभी ये चेंज हो गया है, अब 4 मिनट बाद अगला आईपी एड्रेस आ जाएगा। दैट्स हाउ रोटेटिंग आईपी वर्क्स। देन एडिशनल फीचर्स में इनके कुछ एडिशनल पेड फीचर्स भी हैं जो ये लोग सर्वशार्क 1 के पैकेज में देते हैं। जैसे एक तो वीपीएन रहेगा, आप लोग वीपीएन को इंडिविजुअली परचेज कर सकते हो, एंड देन दे हैव अ सर्वशार्क 1 पैकेज। दोनों की प्राइसिंग अभी मैं आगे बताऊंगा डिस्काउंट कूपन कोड के साथ में। तो एक तो ये वीपीएन हो गया, एंड देन सर्वशार्क 1 में वी हैव एंटीवायरस, सर्वशार्क सर्च, सर्वशार्क अलर्ट। तो जो इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा है वो है सर्वशार्क अलर्ट। सर्वशार्क अलर्ट हमें अलाउ करता है हमारे ईमेल और क्रेडिट कार्ड को मॉनिटर करने के लिए, अगर कहीं पर भी वो लीक हो जाता है तो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपना ईमेल डाल दिया या फिर क्रेडिट कार्ड डाल दिए, एंड जैसे ही वो लीक होता है तो आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड है या फिर जो ईमेल है वो लीक हुआ है, तो आप लोग उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हो, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। मैंने सर्वशार्क अलर्ट को पास में यूज़ किया है एंड आई कैन से कि ये वाला फीचर इनका काफ़ी अच्छा है। इसके बाद ये लोग एंटीवायरस प्रोवाइड करते हैं सर्वशार्क 1 में। मैंने एंटीवायरस यूज़ नहीं किया है, सो आई डोंट नो मच अबाउट द एंटीवायरस प्रोग्राम राइट नाउ। ये विंडोज़, मैक और एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है। एंड थर्ड इज सर्वशार्क सर्च। ये बेसिकली एक सर्च इंजन है सर्वशार्क का, कि आपको एड फ्री आप लोग सर्च कर सकते हो। बट ये पेड क्यों है, ये तो फ्री होना चाहिए बट पेड में आपको ये मिल जाता है। अब अगर इसके ऐप्स के बारे में बात करी जाए तो सर्वशार्क आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो मैक, विंडोज़, लिनक्स, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, स्मार्ट टीवीज, फ़ोन, एंड्रॉयड। सो मेजरली हर डिवाइस पे अवेलेबल है। इसकी जो एक अच्छी बात है जो अभी रिसेंटली हुई है वो ये है कि जो इनका एंड्रॉयड ऐप है, इट इज़ नाउ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर इन इंडिया। पहले प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं था, पहले आपको यहाँ से एपीके डाउनलोड करनी पड़ती थी और वही एपीके को अपडेट करते रहो। अब वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है तो ज़्यादा अच्छा हो गया है, इजीली मैनेज कर सकते हो, एंड्रॉइड पे इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। सो दिस इज़ रियली गुड। यूज़र्स की बात करी जाए तो अनलिमिटेड यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, विच इज़ अ बिग थिंग। कोई भी लिमिट नहीं है। कस्टमर सपोर्ट की बात करी जाए तो 24/7 लाइव चैट सपोर्ट मिल जाता है, अच्छा था मेरे एक्सपीरियंस में। अब बात करते हैं सर्वशार्क की सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू लास्ट ईयर। वो ये थी कि सर्वशार्क का रिसेंटली मर्जर हुआ है नॉर्ड सिक्योरिटी के साथ में। फरवरी 2022 में ये मर्जर हुआ था, सर्वशार्क और नॉर्ड आपस में जुड़ गए थे। एंड बेसिकली इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि सर्वशार्क इंडिपेंडेंटली ही एक्ट करेगा, एंड इन्होंने ये कहा है कि ये लोग डिफरेंट ही रहेंगे और दोनों अलग अलग चीज़ें ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये लोग मर्ज नहीं हो रहे हैं, मर्ज इनकी कंपनी हुई है। सर्वशार्क इंडिपेंडेंटली एज अ प्रोडक्ट रहेगा और नॉर्ड वीपीएन और जो भी नॉर्ड सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स है वो अलग से रहेंगे। सो ये अच्छा है कि बुरा है, इन माई पर्सनल ओपिनियन ठीक ही है ये। इट इज़ नॉट एज बैड एज एक्सप्रेस वीपीएन गॉट एक्वायर्ड बाय केप टेक्नोलॉजीज। रिसेंटली मैंने उसका भी रिव्यू किया था, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो ये उतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि बिकॉज नॉट सिक्योरिटी काफ़ी रिलायबल कंपनी है, अच्छी है, उनके और भी प्रोडक्ट्स हैं एंड दे आर एक्चुअली प्राइवेसी फोकस काफ़ी टाइम से है मार्केट में। सो इट्स एक्चुअली गुड, आई थिंक में इतना बुरा नहीं है। और गुड थिंग इसकी मर्जर के बाद भी प्राइस सेम है और नए नए फीचर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, सो दैट्स गुड।
इससे पहले मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि सर्फशार्क ने मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी रिसर्च, मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं या फिर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो यू कैन बाय फ्रॉम यूजिंग माई लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो एंड यू विल ऑल्सो गेट अ स्पेशल कूपन कोड इफ यू यूज माई लिंक्स। डिस्काउंटेड प्राइसिंग की बात करूँ तो आप लोगों को जाना है मेरे नीचे दिए गए लिंक पे go.kripesh.com/surfshark and then you have to click get Surfshark। उसके बाद you can enter coupon code kripesh to get extra 3 months। सो जो 27 मंथ की टोटल प्राइसिंग रहेगी वो रहेगी 4,600 रुपीज़। ये रही हमारी फाइनल प्राइसिंग 4,600 रुपीज़ फॉर 27 मंथ्स। एंड इफ़ यू वांट टू बाय सर्फशार्क एंटीवायरस अलर्ट और सर्च वाले फीचर, सर्फशार्क 1 का पैकेज चाहिए तो यू नीड टू पे एक्स्ट्रा 3,300 रुपीज़। पेमेंट ऑप्शंस की बात करूँ तो इसकी एक और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट टू परचेज वाया यूपीआई, इंडिया में रहते हो तो यू कैन यूज़ दिस। बस यहाँ पर आपको पैन नंबर भी देना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट प्रोसेसर्स यहाँ पर पैन नंबर लेते हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, यू कैन गो विथ यूपीआई ऑप्शन। और अगर आपको पैन नहीं देना है तो यू कैन यूज़ क्रेडिट कार्ड या फिर क्रिप्टो के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रिफंड पॉलिसी की बात करूँ तो 30 डे रिफंड पॉलिसी मिल जाती है। अब इससे पहले मैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँ, अगर अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। कुछ प्रोज के बारे में बात करी जाए तो स्पीड्स काफ़ी अच्छी है, इट इज़ अफोर्डेबल, अनलिमिटेड कनेक्शंस यहाँ पर कर सकते हो, एड ब्लॉकर है, स्ट्रीमिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूपीआई पेमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड रैम सर्वर्स भी अवेलेबल है। अब कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो इनका ऑडिट सिर्फ ब्राउजर एक्सटेंशन के लिए हुआ है, नो लॉक पॉलिसी भी अभी तक कोई ऑडिट नहीं है, स्प्लिट टनल सिर्फ एंड्रॉइड और विंडोज के लिए। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक सर्फशार्क इज अ ग्रेट ऑप्शन राइट नाउ। अफोर्डेबल है, स्पीड, सिक्योरिटी, स्ट्रीमिंग, प्राइवेसी पॉलिसी एंड इंडियन पेमेंट ऑप्शन के थ्रू भी परचेज कर सकते हो वाया यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग। सो एक काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है एंड आई थिंक सर्फशार्क इज द बेस्ट ओवरऑल वीपीएन राइट नाउ। सो दैट इज इट फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज करके, एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी करना है कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।